हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लगातार बहुत ही मेहनत से इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह मेहनत आपकी सफल अवश्य होगी। बेटा, आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम आपको संधि टॉपिक समझाएंगे और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी में संधि से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा इस वीडियो में जो आया ना हो या फिर जिसके आने की उम्मीद ना हो। तो बेटा चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखें मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, कलाविव का संधि विच्छेद क्या है। कलाविव का संधि विच्छेद क्या है, ये बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑप्शन है कला प्लस विव, कल प्लस अविव, कलो प्लस इव, कलो प्लस ईव। तो बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बेटा कलाविव को जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा कलो धन इव, अर्थात कलो प्लस इव। ऑप्शन नंबर गा। देखें बेटा, प्रश्न संख्या 2, पद्मालय का संधि विच्छेद कीजिए। ये भी बेटा 2018 में आया हुआ है। पद्मालय का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बनेगा बेटा। ऑप्शन नंबर का है पदम प्लस आलया। ऑप्शन खा है बेटा पद्मा प्लस अलया, पदम प्लस अलय या पदम प्लस लया। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, पदम प्लस आलया। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। प्रश्न 3 है, रमेश्वरा का संधि विच्छेद कीजिए। रमेश्वरा का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन है बेटा राम प्लस ईश्वरा, रम प्लस ईश्वर, रमा प्लस ईश्वरा, रमा प्लस ईश्वरा। बताओ बेटा, तो इसका क्या बनेगा। इसका बनेगा बेटा रमा प्लस ईश्वरा। क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, रमा प्लस ईश्वरा। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद कीजिए। ये भी बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस पर्ण, प्र प्लस अतिपर्ण, प्रत्य प्लस पर्ण। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रत्यर्पण का बनेगा प्रति प्लस अर्पण, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा ये जो ता होता है आधा, या से पहले तो बेटा इस पे पूरा लग जाता है ये, और इस पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं। तो ये बन गया प्रति प्लस अर्पण। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं बेटा, ग्रामोदय का संधि विच्छेद कीजिए। ग्रामोदय, तो बेटा तोड़ो, ग्रामोदय कैसे टूटेगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले बेटा। ऑप्शन नंबर का है ग्राम प्लस उदया, ग्रामो प्लस दया, ग्राम प्लस उदया, ग्रा प्लस मोदया। ये भी बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। बताओ इसका सही जवाब। तो आप सब जानते हैं ग्रामोदया का बनेगा बेटा ग्राम प्लस उदया। अगर आप बोल के भी देखेंगे तब भी यही आएगा बेटा, ग्राम प्लस उदया। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तीर्णयापी का संधि विच्छेद क्या है। उत्तीर्णयापी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है बेटा उत्ती प्लस यापी, उत्तीर्या प्लस पी, उत्तीर्य प्लस अपी या उत्ती प्लस अपी। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उत्तीर्य प्लस अपी। ये होता है बेटा उत्तीर्यापी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है। देखें सब आए हुए प्रश्न है। साक्षर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है बेटा, 2017 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन बोर्ड पेपर में इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आ सकता। साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद है, क्या है बेटा। ऑप्शन का है सा प्लस अक्षरा, ऑप्शन का है सह प्लस छरा, सा प्लस छरा, साक्ष प्लस रा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 7वें सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो आप सब जानते हैं इसका सही जवाब होगा बेटा सा प्लस अक्षरा।
प्रश्न संख्या 8 है, तथेति का संधि विच्छेद क्या है? तथेति का संधि विच्छेद क्या है? और ये बेटा 2020 और 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन का है बेटा तथ प्लस इति, ता प्लस थेति, तथा प्लस इति या तथाई प्लस ती। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, तथा प्लस इति। तथा प्लस इति ये हो जाएगा बेटा तथेति। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। आप देखिए ये प्रश्न कितनी बार आया है और वेरी इंपॉर्टेंट बेटा लगा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे क्या है। भवनम का संधि विच्छेद कीजिए। भवनम का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका है बेटा ऑप्शन भो प्लस अनम, भव प्लस नम, भू प्लस अनम, भवन प्लस माँ। मैंने आपको ये बताया था कि भवनम में क्या होता है बेटा, भो बन जाता है। अगर बीच में वाह आ जाए तो क्या बन जाता है, भो बन जाता है। और भो इन सब में क्या है बेटा, ऑप्शन संख्या का में है, भो प्लस अनम। ये सब मैंने आपको तोड़ना सिखाएंगे बेटा बहुत अच्छी तरह से। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का भी बेटा अध्ययन अवश्य करेंगे। आप देख सकते हैं, पहले आप ये देखिए, सब छोड़िए, आप ये देखिए एक एक प्रश्न पर सन कितनी कितनी बार है पड़ी हुई बेटा। देखो ये 2019, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 लगातार आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है। और वो है क्या, पावकः का संधि विच्छेद कीजिए। पावका का संधि विच्छेद कीजिए। अब फिर बेटा मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर बीच में बा आए और बा से अगले डंडा आए तो ये पा का बन जाता है पौ। क्या बन जाता है बेटा, पौ। तो आप बस देख लेंगे कि पौ किस में, वही जवाब हो जाएगा। फिलहाल तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का है पो प्लस अका, ऑप्शन खा है पौ प्लस अका, ऑप्शन गा है पा प्लस बका, और ऑप्शन गा है पाव प्लस अका। तो देख लो औ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है बेटा। तो पौ केवल इसमें आ रहा है, इसलिए ये बन गया बेटा पौ प्लस अका। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, पौ प्लस अका। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में सदैव का संधि विच्छेद है। सदैव का संधि विच्छेद क्या है बेटा। ये 2019 और 2015 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन का है सद प्लस एव, सा प्लस दैव, सदा प्लस एव, सदे प्लस एव। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, सदा प्लस एव। सदैव का क्या होगा बेटा, सदा प्लस एव। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा, 11वें का गा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां देखें, नैनम का संधि विच्छेद है। नैनम का संधि विच्छेद है। अब आप इसकी सन देखिए पहले बेटा। प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है ना कि बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से बच ही नहीं सकता। आप देखिए 2019, 2018, 2015, 13 और 12 के कितने प्रश्न आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न क्या है, नैनम। मैंने आपसे कहा था बीच में अगर ए आएगा तो पहले वाले ना पे एक ही मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या हो गया बेटा, नैनम का ने आएगा, इसमें कोई सा भी सही ने आएगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ना प्लस ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ना प्लस यनम, न प्लस नम। तो बताओ ए किस में आ रही है, ऑप्शन संख्या खा में, ने प्लस अनम। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का, अब आप सन देखें पहले कितनी बार आया हुआ है बेटा सूर्योदय। और इसका बहुत सिंपल बना लेंगे। कई तो ऐसे होते हैं बेटा कि आप तोड़ बोलने पर ही तोड़ देंगे। जैसे सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, तो जहां सूर्य प्लस उदय होगा भाई इसका सही जवाब है। लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं बेटा, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदया, सूर्य प्लस उदया, सूर्य प्लस उदया। बताओ बेटा, तो इसमें सूर्य प्लस उदय कहाँ है, तो आप सब कहेंगे ऑप्शन नंबर गा। ऑप्शन नंबर गा है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य प्लस उदय। तो इसमें ऑप्शन संख्या गा वाले बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा वाला, सूर्य प्लस उदय। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14, नदीस का संधि विच्छेद क्या है बेटा। नदीस का संधि विच्छेद ये आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, किस में आया हुआ है, ये आया हुआ है 2015 में प्रश्न आया हुआ है। कौन सा, नदीस का संधि विच्छेद क्या है। तो आप देख सकते हैं नदीस में ऑप्शन पहला है नदी प्लस ईस, नदी प्लस स, ना प्लस दीसा, नदी प्लस ईसा। तो बताओ 14वें का सही आंसर, तो बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या घ, नदी प्लस ईसा।
प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षालय का संधि विच्छेद क्या है? शिक्षालय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है बेटा शिक्षा प्लस आलया, शिक्ष प्लस आलया, शिक्षा प्लस लया, शिक्ष प्लस लया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बेटा, शिक्ष प्लस लया। क्या हो जाएगा? शिक्ष प्लस लया। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है, ध्यान से देखेंगे एक ही एक चीज समझ में आएगी। 16 क्या है? सुरेश। सुरेश का संधि विच्छेद क्या है? ये बेटा 2018-2015 में आया हुआ प्रश्न है। सुरेश का संधि विच्छेद ऑप्शन का है बेटा, सुरा प्लस ईसह, सुर प्लस ईसह, सुर प्लस ईसह, सुर प्लस एसह। बता बेटा सुरेश का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सुर प्लस ईसह। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, उपरयुक्तम का संधि विच्छेद क्या है? उपरयुक्तम का संधि विच्छेद क्या है? ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ऊपर प्लस उक्तम, ऊपरी प्लस उक्तम, ऊपर प्लस उक्तम या ऊपरी प्लस उक्तम। तो इसका सब पता है बेटा, ऊपरी प्लस उक्तम। क्या है बेटा? ऊपरी प्लस उक्तम। चलिए अब देखते हैं 18वां प्रश्न। ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? शुक्लांबर का संधि विच्छेद क्या है? शुक्लांबर का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है बेटा का, शुक प्लस क्लाम्बरम, शुक्ला प्लस अम्बरम, शुक्ल प्लस अम्बरम, शुक्ल प्लस आरम आम्बरम। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, शुक्ल प्लस अम्बरम। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा आप सबको। देखें 19वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है? देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है? ये बेटा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है देव प्लस ऋषि, देवा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस अर्षि। तो इसका सही जवाब देव प्लस ऋषि हो जाएगा। आपको बताया था क्या हो जाएगा बेटा, देव प्लस ऋषि। प्रश्न संख्या 20 है, मदनोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? मदनोत्सव तोड़ो बेटा, मदन प्लस उत्सव, मदन प्लस उत्सव हो जाएगा। तो मदनोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है बेटा मदनो प्लस तस्व, मदन प्लस उत्सव, मद प्लस नोत्सव, मदनो प्लस उत्सव। तो बताओ बेटा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ख, मदन प्लस उत्सव। मैं आपको डायरेक्ट शब्द से तोड़ना बताऊंगा बेटा, मैंने एक एक नियम से संधि कराई है। आप सब जानते हैं एक एक बच्चे को आई थी। अब मैं आपको केवल डायरेक्ट तोड़ना बताता हूं कि यदि आपको कोई भी नियम याद ना रहे तो कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे बेटा 21वां प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद। सूर्योदय है तो आप सिंपल ध्यान रखें, सूर्य उदय। अब सूर्योदय को कैसे तोड़ोगे? सूर्य प्लस उदय। अब आप देख लो, सूर्य प्लस, सॉरी बेटा ये सूर्योदय नहीं है, सर्वोदय है। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया बेटा, सूर्योदय नहीं सर्वोदया है। क्या है बेटा? सर्वोदया। तो सर्वोदया को आप क्या पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे सर्व प्लस उदया। सर्वोदया को क्या बोलोगे? सर्व प्लस उदया। अब बताओ सर्व प्लस उदया किस में है? केवल ऑप्शन नंबर खा में है, तो यही ठीक हो जाएगा। बेटा डायरेक्ट पढ़ना सीखो। सर्वोदया को अगर आप तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे? सर्व प्लस उदया। तो यही है बेटा खा वाले में। ना तो अब ये ऑप्शन संख्या का है, ना गा है, ना घा है। चलिए अब देखते हैं 22वां। ऐसे ही मैं आपको तोड़ना सिखाता हूं बेटा, कैसे करके पहचानेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखें अब जैसे 22वां प्रश्न है, गत्य विरोध का संधि विच्छेद बताइए। गत्य विरोध, तो गत्य विरोध का अर्थ क्या हो जाएगा? गत्य विरोध का क्या हो जाएगा बेटा? गति प्लस अवरोध। गत्य विरोध का क्या होगा? गति। अगर या से पहले कोई अक्षर होता है आधा, तो उसे पूरा करके छोटी की मात्रा लगा देते हैं। अब ता है, आधा आधा ता को पूरा करेंगे छोटी की मात्रा। तो आप देख सकते हैं छोटी की मात्रा केवल गा वाले ऑप्शन पे है, गति प्लस अवरोध, और किसी पे नहीं है। तो यही ठीक हो जाएगा, बाकी सब बेटा क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। एक ही ठीक हो जाएगा, कौन सा? 22 का गा वाला, गति प्लस अवरोध। ऐसी डायरेक्ट तोड़ना सीखो। अब जैसे 23वां, गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? गंगोर्मी, ऑप्शन देखो ही मत, सिंपल तोड़ो। गंगोर्मी का क्या होगा? गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी। तो बताओ गंगा प्लस उर्मी कहां पर है? तो बेटा आप जानते हैं ऐसे वाला, देखो आप एक चीज ध्यान रखें, अगर ऐसे करके गंगा लिखा है
तो संधि विच्छेद में भी ऐसा ही आना चाहिए, और ऐसा केवल गा वाले में आ रहा है। देखो, गंगा प्लस उर्मी, तो गा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी आपके सब जो हैं वो गलत हो जाएंगे। अब जैसे बेटा देखते हैं नरेंद्र का। प्रश्न संख्या 24 है बेटा, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? किसका? नरेंद्र। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 बार आया हुआ है। अब नरेंद्र का कुछ मत देखो, आप बेसिक नॉलेज लगाएं। नरेंद्र का क्या टूटेगा? नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। तो बताओ नर प्लस इंद्र कहां पर है? तो आप देख सकते हैं नर प्लस इंद्र केवल का वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है। ये दोनों आपके गलत हो गए। तो नरेंद्र का क्या बनेगा? नर प्लस इंद्र। डायरेक्ट तोड़ना सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब 25वां प्रश्न देखेंगे। हम इतने प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं हमसे, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं पहले 25वां प्रश्न। देखो बेटा 25वां क्या है? कवीन दुम का संधि विच्छेद क्या है? कवीन दुम। और ऐसे तोड़ते हैं ना बेटा कि दो अर्थ निकले और दोनों सही बोलने में आ जाए। कवीन दुम। अब कवीन दुम का अगर आप तोड़ोगे तो कवि प्लस इंदुम, कवि प्लस इंदुम। अब आप जानते हो कवि कैसा लिखा जाता है? कवि बेटा ऐसा लिखा जाता है, छोटी की मात्रा लगती है। तो आप देख लो इन चार में छोटी की कहाँ है? ऑप्शन संख्या गा में, तो यही ठीक है, कवि प्लस इंदुम। और ये बाकी आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो कवि प्लस इंदुम, कविंदुम। जैसे 26वां देखें, वाचनालय का संधि विच्छेद क्या है? किसका बेटा? वाचनालय का। तो इसे क्या बोलोगे? वाचन प्लस आलय, वाचन प्लस आलय। तो आप देखो वाचन प्लस आलय कहाँ है? इसमें भी वाचन प्लस आलय नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें आधा ना है बेटा, देखो हलंत लगा है, तो ये भी नहीं है। तो प्रश्न संख्या खा, ऑप्शन संख्या खा बिल्कुल ठीक है, वाचन प्लस आलय, इसका यही ठीक हो जाएगा। बेटा तुरंत पहचानो। अब जैसे 27वां है, गंगोदकम का संधि, गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या है? तो आप सब जानते हैं गंगोदकम का आप बोलोगे गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम। अब आप देख लो गंगा प्लस उदकम कहाँ है? तो आप ये जान सकते हैं गंगा केवल गा वाले में ही है, तो गा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गंगा प्लस उदकम, ये दोनों गलत, ये भी गलत, गंगा प्लस उदकम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा है नहीं? देखो नियम याद करोगे तो टाइम लगेगा, ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा 28वां प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों 28वां प्रश्न देखते हैं। देखो कितना सिंपल मैं कर दूं, चुटकियों में आएगा आपको। 28वां देखें, अदापि का संधि विच्छेद का है? अदापि का संधि विच्छेद। अब आप जानते हैं अदापि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वो होता है बेटा आदि प्लस अपि, आदि प्लस अपि। तो बताओ आदि प्लस अपि किस में है? केवल ऑप्शन नंबर का में, और किसी में नहीं है, ना तो इनमें और ना इनमें। तो बेटा ये सब आपके गलत हो जाएंगे। आदि प्लस अपि केवल 28 का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं क्या है? पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो बेटा पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन मत देखो, बिल्कुल ऑप्शन मत देखो, नॉर्मल सा आप तोड़ो पुस्तकालय, तो आप कहेंगे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। अब मुझे ये बताओ, पुस्तक तो चलो इसमें है पर इसमें आलय नहीं, पुस्तक का पुस्त केवल गावाले में बचा है, पुस्तक प्लस आलय, यही ठीक हो गया बेटा। ऑप्शन में अपने आप देखकर बता दोगे कि सही कौन सा होगा, बस ये सब उतार लेना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। 30वां प्रश्न, कठोपनिषद का संधि विच्छेद क्या है? कठोपनिषद, कुछ दिमाग मत लगाओ कुछ भी, केवल आप दो भागों में तोड़ें अपनी मर्जी से। कठोपनिषद यानी कठ प्लस उपनिषद, कठोपनिषद कठ प्लस उपनिषद। तो कठ प्लस उपनिषद किस में आ रहा है? ऑप्शन संख्या खा में आ रहा है, केवल कठ प्लस उपनिषद, और बाकी ये और ये दोनों गलत हैं। चलिए 30 हो गए, चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 31 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 31 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है। तो प्रश्न संख्या 31 है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? किसका बेटा? अत्याचार का संधि विच्छेद। तो आप सिंपल जानते हैं, अत्याचार को तोड़ो तो अति प्लस आचार, क्या बोलोगे? अति प्लस आचार। अब अति आ रहा है तो अति किस में है बेटा? इन दो में तो है नहीं, ना तो इन दो में है अति और ना पहले में है, केवल गा वाले में है अति, तो गा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अति प्लस आचार, सिंपल। चलिए अब देखते हैं 32, तोड़ना बता रहा हूं बेटा। ओषधीति का संधि विच्छेद क्या है? ओषधीति, तो ओषधीति का बिल्कुल सिंपल है,
औषधि का क्या हो जाएगा, औषधि प्लस इति, औषधि प्लस इति। तो औषधि प्लस इति किसमें बेटा, ऑप्शन संख्या खा में, औषधि प्लस इति। तो ऑप्शन संख्या खा ठीक हो जाएगा, बाकी ये दोनों तीनों गलत हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। प्रत्युपकारा का संधि विच्छेद क्या है। प्रत्युपकारा, तो आप इसका बिल्कुल खुद जानना है बेटा, प्रत्युपकारा की क्या है, अपने आप निकलना है। प्रति प्लस उपकारा, तो प्रति प्लस उपकारा क्या है, ऑप्शन संख्या खा में है, बाकी हो गए आपके गलत। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 34 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 34 है, शिवालया का संधि विच्छेद है, शिवालया का संधि विच्छेद है, तो शिवालया को कैसे तोड़ोगे, बताओ भाई, शिव प्लस आलया। तो शिव प्लस आलया किसमें है, ऑप्शन संख्या खा में है, शिव प्लस आलया। बाकी आपके क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। आई होप आपको ये तोड़ने आते होंगे। प्रश्न 35 है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। आप देख सकते हैं बेटा कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। परमार्थ का कुछ मत देखो, कोई नियम नहीं, परमार्थ को दो जगह तोड़ोगे तो आप तोड़ोगे परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। अब परम प्लस अर्थ केवल का में है और किसी में नहीं, तो बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 36, रमेश का संधि विच्छेद क्या है। आप ये देखिए कितने बार आया हुआ है बेटा ये प्रश्न। रमेश का संधि विच्छेद क्या है, कोई दिमाग नहीं, रमेश की बात हो रही ना, जो मर्जी आए तोड़ो। रमा प्लस ईस, रमेश का क्या टूटेगा, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। तो ऑप्शन नंबर घा ठीक हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 37। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 37 है, कामारी का संधि विच्छेद क्या है। कामारी का, बस दो जगह तोड़ पाओ। कामारी कैसे तोड़ोगे, काम प्लस अरी, काम प्लस अरी। तो बताओ काम प्लस अरी कौन सा है, तो बेटा काम प्लस अरी है केवल ऑप्शन संख्या घा में, काम प्लस अरी। तो यही हो जाएगा बेटा कामारी का संधि विच्छेद। बाकी ये तीन जो हैं आपके, वो तीनों की तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। प्रश्न संख्या 38 है, सायका का संधि विच्छेद क्या है। सायका का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन है बेटा, चलो ऑप्शन से कर लेते हैं इसे। सा प्लस यका, से प्लस अका, स प्लस अका, साय प्लस अका। तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, स प्लस अका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा 39, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है। राजर्षि, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। अब इसमें भी हम वही केस लगाएंगे, कुछ नहीं करो, राजर्षि, राजर्षि का क्या होता है, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। अब राजा प्लस ऋषि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर का में, तो का वाला बिल्कुल ठीक है, बाकी सब क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। चलिए अब देखते हैं 40वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी होंगे ऐसे, और गलत भी कभी हो नहीं सकता, ये भी याद रखना अगर आपको तोड़ना आ गए। 40वां प्रश्न, सितासित का संधि विच्छेद क्या है। सितासित, तो बताओ सितासित को कैसे तोड़ोगे, तो बेटा ये तोड़ेगा सित प्लस असित। ये कैसे टूटेगा सितासित, सित प्लस असित। अब सित और असित आप सब जानते हैं, प्रश्न ऑप्शन संख्या खा में है, सित प्लस असित। और बाकी जो आपके हैं वो चार की तीनों कैसे हो गए बेटा, गलत हो गए। प्रश्न संख्या 41 है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। महर्षि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, महर्षि तो कुछ मत देखो, महर्षि को कैसे तोड़ोगे, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब बताओ बेटा महा प्लस ऋषि किसमें है, ऑप्शन संख्या घा में है, महा प्लस ऋषि। और जब ऑप्शन संख्या घा ठीक हो गई तो खा वाला भी गलत, का वाला भी गलत और गा वाला भी बेटा गलत हो गया। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 42। प्रश्न 42 क्या है, सदाचारोपदेशा का संधि विच्छेद क्या है। सदाचारोपदेशा 2011 में, कोई दिमाग मत लगाओ, सदाचारोपदेशा है, दो जगह अगर आप तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, सदाचार प्लस उपदेशा। क्या तोड़ोगे बेटा, सदाचार उपदेशा का, सदाचार प्लस उपदेशा। तो सदाचार किस में है, सदाचार ऑप्शन नंबर केवल का में है, सदाचार प्लस उपदेशा। इसका अर्थ है बेटा का वाला ठीक है, बाकी सब गलत। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, 42 प्रश्नों का अध्ययन हम कर चुके हैं। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, जैसे तोड़ने की बात मैं कह रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है। अगर बेटा आपको समझ आ रहा है तो आपके पेपर में टिक लगाने को आएंगे, लिखने को नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ही आसानी से उससे टिक लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 43।
मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 43 क्या है देखो। प्रश्न संख्या 43 है भावका का संधि विच्छेद क्या है। देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, भावका का संधि विच्छेद क्या है। अब देखो भा के अगले जब भी सॉरी अगर भावका में जैसे बीच में बा आ गया, क्या है बेटा बा, और बा के अगले अगर डंडा आ जाए तो औ की मात्रा लगती है, किसकी, औ की। तो यानी भौ, और बा पे जो अक्षर जिसकी मात्रा होती है वो अक्षर बन जाता है। तो भौ प्लस अका, भावका को आप नॉर्मली तोड़ोगे, भावका को तो आप तोड़ोगे भौ प्लस अका, और भौ प्लस अका कौन से में बेटा, ऑप्शन संख्या खा में है, भौ प्लस अका। ये हो गया बेटा भावका। तो भावका का क्या हो गया, भौ प्लस अका। और बाकी जो है आपके तीनों की तीन कैसे हो गए बेटा, गलत हो गए। डायरेक्ट तोड़ना सीखो अब। 44 में है बेटा, रामाशीष का कौन सा संधि विच्छेद सही है। रामाशीषा का कौन सा संधि विच्छेद सही है, 2012 में आया हुआ है। तो रामाशीषा को मत देखो, रामाशीषा को तोड़ो। तो रामाशीषा कैसे तोड़ोगे, राम प्लस आशीषा, राम प्लस आशीषा। तो राम प्लस आशीषा किसमें, फिर ऑप्शन संख्या खा में। तो यही ठीक है बेटा। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब की सब कैसे हैं, गलत हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 45, सीसा का संधि विच्छेद क्या है। श्री शाह का संधि विच्छेद क्या है। ये थोड़ा सा और अच्छा है और इजी है। क्या तोड़ोगे, श्री प्लस ईसा, श्री प्लस ईसा। तो ऑप्शन संख्या घा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाकी जो है बेटा वो का गा खा गलत हो गए। चलिए अब देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां और सरल है मेरे प्यारे बच्चों, चुटकियों में होगा ये प्रश्न। प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा, प्रति प्लस एक। तो प्रति प्लस एक किस में है, ऑप्शन संख्या गा में। तो गा बिल्कुल ठीक हो गया, का भी गलत, खा भी गलत और घा भी गलत। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 47। देखो 47वां प्रश्न है बेटा, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन, तो आप जरा बोल के देखो, तो आप बोलोगे सत्य प्लस जन। क्या बोलोगे बेटा, सत्य प्लस जन। और सत्य प्लस जन किस में है, ऑप्शन संख्या खा में है। तो यही ठीक है, बाकी आपके तीनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 48 है, सायका का संधि विच्छेद क्या है। सायका, सायका का क्या है ये बेटा, 2017-2016 में आया हुआ है। तो सायका को आप तोड़ो। तो मैंने कहा यहाँ से पहले अगर कोई डंडा होगा तो उसमें काय की मात्रा लगेगी बेटा, अय की मात्रा लगेगी, काय की, अय की। तो अय आप देख लो केवल का वाले में है सय प्लस अका। और वैसे भी सायका को जब आप तोड़ोगे तो सायका को क्या तोड़ोगे, सय प्लस अका। तो सय प्लस अका हो गया। बाकी बेटा ये तीन के तीनों आपके कैसे हो गए, गलत हो गए। तो चलिए अब देखते हैं 49वां प्रश्न। अव्यंतर का संधि विच्छेद है, किसका बेटा, अभ्यंतर का संधि विच्छेद है। तो इसका 2011 में आया हुआ है बेटा अभ्यंतर। कुछ मत देखो, डायरेक्ट तोड़ो। तो अभ्यंतर को कैसे आप तोड़ते हैं, अभी प्लस अंतर। अभ्यंतर का मतलब अभी प्लस अंतर। तो अभी प्लस अंतर किसमें बेटा, ऑप्शन संख्या खा में है, अभी प्लस अंतर। तो यही ठीक है। और बाकी आपके सब कैसे हैं, गलत। टिकी तो लगाना है, बोलकर ही पता कर लोगे बेटा कौन सा सही है। चलिए अब देखते हैं हम 50वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 50वां प्रश्न देखो चुटकियों में होगा। लाकृति का संधि विच्छेद क्या है, 2013 में आए। लाकृति, तो लाकृति का क्या हो जाएगा बेटा, एक बात याद रखना, लाकृति वगैरह आ जाए तो ऐसे ला पे नीचे ऋण की मात्रा बनती है। तो ऋण की मात्रा ला पे किस में है, एक तो है गा में और एक तो है खा में। तो गा में लिर प्लस कृति, तो लिर कृति नहीं, ल प्लस आकृति, तभी तो बना लाकृति। इसका मतलब खा वाला बिल्कुल ठीक है और बाकी सब गलत हैं। बताओ बेटा हाँ या ना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, किसका बेटा, हिमालय का। और ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न 2020, 18 और 10 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, तो आप देख सकते, ऐसे ही तोड़ो, डायरेक्ट तोड़ो बेटा, डायरेक्ट ही तोड़वाऊंगा सब आज। हिमालय का क्या तोड़ोगे, हिम प्लस आलया, हिम प्लस आलया। अब हिम देखो, हिम प्लस हिम, इसमें तो है नहीं, पहले में हिम नहीं है, दूसरे में हिम नहीं है, तीसरे में हिम है पर आलया नहीं है, लया है। तो बचा एक गा वाला, यही ठीक है, हिम प्लस आलया। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, देवेंद्र का संधि विच्छेद। कोई नियम मत देखो, देवेंद्र, देवेंद्र को क्या तोड़ोगे, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। देख लो देव इंद्र कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर खा है बेटा, देव प्लस इंद्र। तो घा वाला भी गलत, गा वाला भी गलत, का वाला भी गलत। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या
53 पर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 53 है। उभावपी का संधि विच्छेद क्या है? उभावपी, तो उभावपी 2012 में आया हुआ है उभावपी। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे नॉर्मली तो क्या तोड़ोगे? उभव प्लस अपी, उभव प्लस अपी। और वैसे भी मैंने कई बार आपको बता दिया है कि बा से पहले यदि कोई डंडा है तो उस भा पर आव की मात्रा लग जाएगी। तो उभव किस में है? ऑप्शन संख्या का में। तो का वाला बिल्कुल ठीक है, खा घा गा, बाकी सब कैसे बेटा? गलत है। प्रश्न संख्या 54 देखें। परमेश्वरा, परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या है? तो परम प्लस ईश्वरा। परमेश्वरा का क्या है बेटा? परम प्लस ईश्वरा। डायरेक्ट तोड़ो। तो परम प्लस ईश्वरा कहाँ है? ऑप्शन संख्या खा में है बेटा, परम प्लस ईश्वरा। और बाकी आपके घा वाला, गा वाला, का वाला सब कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 55 है। इत्युक्त्वा का संधि विच्छेद है। इत्युक्त्वा का संधि विच्छेद है, तो डायरेक्ट तोड़ो। इत्युक्ता का क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है इति तो जरूर आएगा। इत्युक्ता का मतलब है इति प्लस उक्तवा, इति प्लस उक्तवा। अब इति केवल बेटा तापे छोटी की मात्रा आना चाहिए इति। तो का में आ रही तो का ठीक है, बाकी सब कैसे हैं बेटा? गलत हैं। चलिए अब देखते हैं 56वां प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों 56वां प्रश्न है। देवालय का संधि विच्छेद क्या है? देवालय का संधि विच्छेद क्या है? और आप देख सकते हैं 2017-2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो देवालय में मत देखो कौन सा सही है, बस ये देखो देवालय को तोड़ोगे क्या? तो आप कहेंगे देव प्लस आलय। देवालय को क्या तोड़ोगे? देव प्लस आलय। तो देव प्लस आलय किसमें? ऑप्शन नंबर का। बाकी सब गलत। बताओ हाँ या ना। 57 का प्रश्न है, 57 नंबर का बेटा ध्यान से समझेंगे। 57 नंबर का प्रश्न है। मथुरालय का संधि विच्छेद क्या है? मधुरालय का संधि विच्छेद क्या है? मधुरालय। तो आप कहेंगे मधुर प्लस आलय। अरे सिंपल बनना है बेटा। मधुरालय का क्या? मधुर प्लस आलय। और मधुर प्लस आलय क्या है? ऑप्शन नंबर गा। गा भी गलत, खा भी गलत, का भी गलत। तो मधुर प्लस आलय। अब आप देख सकते हैं बेटा 2017-2012 में आया हुआ प्रश्न है 58 नंबर का। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या है? चंद्रोदय, तो सिंपल बनेगा चंद्र प्लस उदय। अब चंद्र प्लस उदय कहाँ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये है बेटा ऑप्शन नंबर गा में, चंद्र प्लस उदय। तो आप गा वाला बिल्कुल ठीक है, बाकी इस तीनों गलत। कितने सिंपल तरीके से मैं करा रहा हूं और ऐसे ही आप तोड़ना सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो एक संधि आई है, बड़ा विचित्र है, नबोड़ा। क्या है बेटा? नबोड़ा। तो नबोड़ा में संधि विच्छेद क्या है? नबोड़ा। तो आप बहुत सिंपल बना सकते हैं। नबोड़ा में क्या बन सकता है बेटा? बताओ। तो नब प्लस उड़ा, नब प्लस उड़ा, नब प्लस उड़ा। तो नब प्लस उड़ा कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर घा में, नब प्लस उड़ा। ठीक है, उड़ा मतलब उड़ा, बड़ा ऊ बनेगा बेटा। नबोड़ा में बड़ा ऊ बनता है, नब प्लस उड़ा। तो घा में बड़ा हुआ है, बाकी तीनों गलत हो गए। अब देखते हैं 60वां प्रश्न। 60वां है बेटा सचिंद्र का संधि विच्छेद क्या है? सचिंद्र का संधि विच्छेद 2011 में आया हुआ है। तो बेटा इसके ऑप्शन क्या है? सची प्लस इंद्र, सच प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है सची प्लस इंद्र। कौन सा है बेटा? सची प्लस इंद्र। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है मेरे प्यारे बच्चों। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या है? ग्रीस का संधि विच्छेद तो आप सब जानते हैं क्या होगा बेटा? गिरी प्लस ईस। क्या होगा? गिरी प्लस ईस। तो अब गिरी प्लस ईस कहाँ है? ऑप्शन संख्या का में है। बेटा जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए आप सबसे पहले उसे तोड़ें और जो हो दिख जाए वही लगा दें, बाकी आपके सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 62। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 62 ध्यान से समझेंगे, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 62 है। व्यवधान का संधि विच्छेद क्या है? व्यवधान, तो व्यवधान का क्या होगा? व्यवधान को डायरेक्ट तोड़ो। तो व्यवधान का होगा बी प्लस अवधान, बी प्लस अवधान। तो बी प्लस अवधान केवल का में है और बाकी सब गलत, का वाला ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखें। देशाभिमान का संधि विच्छेद क्या है? देशाभिमान अपने आप निकल रहा है बेटा, देश प्लस अभिमान। देशाभिमान में देखो ना शब्द बनना चाहिए, ऐसे तोड़ना है। तो देश प्लस अभिमान, ऑप्शन संख्या गा, अपने आप दिख रहा है बेटा। गा भी नहीं, गा भी नहीं, का भी नहीं। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 64।
कौन सी बेटा? प्रश्न संख्या 64 देखते हैं ध्यान से। प्रश्न संख्या 64 है, स्वागतम का संधि विच्छेद। बेटा स्वागतम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में अनेक बार आया हुआ है। बेटा किसका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागतम का क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब सु प्लस आगतम कहाँ है? वो है बेटा ऑप्शन संख्या घ, सु प्लस आगतम। तो ये हो जाएगा बेटा स्वागतम। बताओ हाँ या ना? तो स्वागतम का क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम। और बाकी जो भी है बेटा आपके वो हो गए गलत। ठीक है। 65वें नंबर का देखते हैं, अनवर्थः का संधि विच्छेद क्या है? अनवर्थक का संधि विच्छेद क्या है? 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो अनवर्थक में ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। सिंपल देखो, अनु प्लस अर्थ। और वैसे भी मैंने कहा था कि बा के अगले जो अक्षर आता है उस वो पूरा बन जाता है और मात्रा लग जाती है छोटा होगी। तो क्या बन गया अनवर्थ का? अनु प्लस अर्थ। तो बस ऑप्शन संख्या ग वाला ठीक है, बाकी आपके जो हैं वो तीनों गलत हो गए। बेटा डायरेक्ट पहचानना सीखो वरना गड़बड़ कर दोगे। प्रश्न 66, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद। पित्राज्ञा देखो 2013-12 में आया हुआ है। तो पित्राज्ञा छोड़ो, पित्राज्ञा का क्या करोगे? सिंपल पितृ प्लस आज्ञा। अब पितृ प्लस आज्ञा केवल का वाले में, तो का वाला ठीक, बाकी सब क्या हो गए बेटा? गलत हो गए। लेकिन ध्यान रखना पितृ में ताकि नीचे ऋण की मात्रा लगेगी, तिरा नहीं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 67वें नंबर का प्रश्न। बेटा बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। 67वें नंबर का इत्तेव का संधि विच्छेद क्या है? इत्तेव, मैं जानता हूं आपके दिमाग में आ गया। इत्तेव को क्या बनाओगे? इति प्लस एव। क्या बनाओगे बेटा? इति प्लस एव। और इति छोटी की मात्रा लगती, तो इति प्लस एव केवल खा में है, तो वही ठीक है, बाकी तीनों की तीनों गलत हो गए। बताओ हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बेटा? आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं 68वें नंबर का प्रश्न, नायका का संधि विच्छेद क्या है? बेटा नायका का संधि विच्छेद। और नायका का संधि विच्छेद आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा लगा हुआ है इस पर। नायका का संधि विच्छेद में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है लगा हुआ। अब क्या है? अब नायका में क्या तोड़ोगे? नए प्लस अका, नए प्लस अका। तो नए प्लस अका किस में? तो वो है बेटा ऑप्शन नंबर का में, नए प्लस अका। और बाकी सब कैसे बेटा? गलत है। अब देखते हैं 59वां प्रश्न, नगेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? नगेंद्र, तो नगेंद्र का सब जानते हैं, नग प्लस इंद्र। अरे बोलो भाई, नग प्लस इंद्र। ऑप्शन संख्या खा, यही ठीक है, बाकी सब गलत हैं, हटा दो इन्हें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 70 मेरे प्यारे बच्चों, 70। देखें बिल्कुल सही जवाब आप खुद लगाएंगे। 70 में सुखार्तिन का संधि विच्छेद क्या? सुखार्तिन, कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, सिंपल बताओ सुखार्तिन को क्या तोड़ोगे? सुख प्लस अर्थिन, सुख प्लस अर्थिन। कौन सा होगा सुख प्लस अर्थिन? ऑप्शन संख्या का। सुखार्तिन को क्या तोड़ोगे? सुख प्लस अर्थिन। तो ऑप्शन संख्या का बिल्कुल ठीक है, और किसी में सुख है ही नहीं, इसमें है लेकिन इसमें सुख प्लस आर्थिन है, तो ये भी गलत। अब प्रश्न देखते हैं 71, विद्यार्थी का संधि विच्छेद। तो विद्या प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। तो प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या का बिल्कुल ठीक है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी, बाकी सब गलत। 72वां देखते हैं, 72वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या है? ब्रह्मर्षि, तो सिंपल ब्रह्मा प्लस ऋषि। अब ब्रह्मा प्लस ऋषि क्या है? वो है बेटा गा वाले में, और बाकी सब गलत। बताओ मजा आ रहा है? जरूर आएगा। चलिए अब देखते हैं 73वां प्रश्न। बेटा 73वां प्रश्न ऐसे ही तोड़ना है। क्या है? महेश्वरा का संधि विच्छेद। महेश्वरा, कोई ऑप्शन नहीं, महेश्वरा तोड़ो, महा प्लस ईश्वरा, महा प्लस ईश्वरा। अब महा किस में? तो महा ऑप्शन नंबर घा में, तो यही ठीक है, और बाकी तीनों की तीनों ऑप्शन गलत है। समझे? 74वां प्रश्न, कमलोदया का संधि विच्छेद क्या है? कमलोदया का 2014 में आए हो बेटा कमलोदया। तो कमलोदया का क्या हो जाएगा? कमल प्लस उदया, कमल सॉरी, कमलोदया का बेटा हो जाएगा कमल प्लस उदय, कमल प्लस उदय, तो कमलोदय क्या हो जाएगा बेटा? कमल प्लस उदय। तो कमल दोनों अर्थ बनना चाहिए। तो देखो कमलोदया में कमल प्लस उदय में दोनों ठीक है, कमल भी उदय भी, तो यही ठीक है, बाकी तीनों आपके गलत हो गए। बताओ हाँ या ना?
75वां आप बताओगे। बताओ बेटा, 75वां है भाग्योदया का संधि विच्छेद क्या है? भाग्योदया का, तो भाग्य प्लस उदया, भाग्य प्लस उदया, तो भाग्य प्लस उदया, तो ये ऑप्शन संख्या घ, भाग्य प्लस उदया। और बाकी सब गलत, बाकी सब कैसे हो गए बेटा? गलत। चलिए अब देखते हैं 76वां प्रश्न। जल्दी जल्दी आप बताओगे तो चुटकियों में पूरी वीडियो कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। जैसे 76वां है विश्वलवे का संधि विच्छेद, विश्वलवे 1917 में आया है, कोई दिमाग नहीं लगाना। विश्वलवे, अरे तोड़ो, अरे एक शब्द तो बताओ। तो आप कहेंगे विश्लो प्लस ए, विश्वलवे विश्लो प्लस ए, तो विश्लो प्लस ए किसमें? तो ऑप्शन संख्या ग, विश्लो प्लस ए। घा वाला गलत, खा वाला गलत, का वाला गलत। प्रश्न संख्या 77 देखें, 2013 में आया हुआ है। क्या है? प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। तो प्रति प्लस उत्तर कौन से में? ऑप्शन संख्या ख में। तो यही ठीक, बाकी सब गलत। बता मजा आ रहा है? ठीक। प्रश्न संख्या 78 है बेटा, 2012 में आया हुआ। सर्वेशा का संधि विच्छेद बताओ। सर्वेशा, तो सर्वेशा को कैसे तोड़ोगे? सर्वेशा कैसे तोड़ोगे? सर्व प्लस ईसा, सर प्लस ईसा। ऑप्शन संख्या ख बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत हैं। बताओ, सर्व प्लस ईसा। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए 79 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप मेहनत करेंगे तो यकीन मानना मेहनत आपकी रंग लाएगी। पेपर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपसे ना हो संधि से संबंधित। इसी वीडियो से सभी प्रश्न फंसेंगे। बस इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर भी करना है अपने मित्रों के लिए। बेटा मेहनत तो करना पड़ेगी, समझे? क्योंकि तुम एक दरिया की तरह हो बेटा, आप एक दरिया के समान है। दरिया कभी ये नहीं देखता कि मुझे किस रास्ते जाना है, रास्ते में कौन पड़ेगा, मैं रुक तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। जब नदी निकलती है, दरिया निकलता है, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, और आपको भी अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। वो कहते ना बेटा कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, ना चाहो इतना किसी को वरना वो बेवफा हो जाएगा। और हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा, जिस ओर भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप पर बहुत भरोसा है, भरोसे को तोड़ना नहीं है, मेहनत करना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है बेटा? चलिए अब देखते हैं हम 79वां प्रश्न। क्या है 79वां? बधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है? ये 2020-2016 में आया हुआ है बेटा, बधूत्सव। तो अरे सिंपल, बधूत्सव का मतलब बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव। अब बधु मतलब छोटू की मात्रा लगती है बेटा बधु में, ध्यान रखना। तो ऑप्शन संख्या ख बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बधु प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर, सॉरी बेटा, बधु प्लस उत्सव। बधु में तो बड़े ऊ की लगती है, गलत बोल दिया मैंने बेटा। बधु में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा लगती है बेटा, बधु लिखा जाता है बड़े ऊ की मात्रा के साथ। अब बड़े ऊ की कौन सी, बाकी ये भी ठीक है, लेकिन इसमें छोटू की मात्रा है, इसीलिए ये बेटा गलत हो जाएगा। तो छोटू की किसमें? वो है बेटा ऑप्शन संख्या का, बधु प्लस उत्सव। तो ये हो गया बधु उत्सव। और बाकी सब आप समझ सकते हैं, एक सही तो बाकी गलत। प्रश्न संख्या 80 मोस्ट इंपोर्टेंट। सन आप देख सकते हैं बेटा कितनी बार से आया है, और है क्या? गायिका का संधि विच्छेद। तो गायिका का मैंने कई बार बताया, गए प्लस अका, गए प्लस अका, गायिका गए प्लस अका। तो घा वाला, सॉरी खा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गए प्लस अका। और बाकी घा का गा सब गलत। देखते हैं बेटा 81वां प्रश्न। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? सुरेंद्र, तो सुरेंद्र क्या क्या होगा बेटा? सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। अब सुर प्लस इंद्र कहाँ है? ये आप जानते हैं, ऑप्शन संख्या घ में। तो सुर प्लस इंद्र ठीक, बाकी सब गलत। तुरंत पहचानो कब आया है? 2016-2012 में। चलिए 82वां प्रश्न देखते हैं, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए और आप लोग भी बताएंगे। प्रभृत्येव का संधि विच्छेद, प्रभृत्येव का संधि विच्छेद 2017। बताओ प्रभृत्येव, तो प्रभति प्लस ए, प्रभति प्लस एव। मैंने कई बार बोला या के अगले ता आधा आधा अक्षर आ जाए पूरा बना के छोटी की मात्रा, तो छोटी की केवल प्रभति पे है, तो यही वाला गा वाला ठीक है, और बाकी सब गलत। ऐसा मत बोलना बाकी सब फर्स्ट क्लास है, गलत है। ठीक है बेटा? 83वां प्रश्न। सैनम का संधि विच्छेद है, सैनम। तो सैनम का से प्लस अनम, से प्लस अनम। तो से किसमें? ऑप्शन संख्या घ, यही ठीक है बेटा, से प्लस अनम। बाकी सब गलत।
मैंने आपको बताया था यहाँ से पहले अगर कोई अक्षर नहीं है, अक्षर है कोई मात्रा नहीं, तो उस पर एक ही मात्रा लगाते थे अगले वाले अक्षर पे। तो यहाँ के अगले कौन है, सा, सा पे एक ही लग जाएगी। देखते हैं बेटा 84वां प्रश्न 2020 में आया था ये। अन्वेषण का अन्वेषणम का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषणम का संधि विच्छेद क्या है? बिल्कुल इजी। क्या चीज? अनु प्लस एषणम, अनु प्लस एषणम, अनु प्लस एषणम। तो गा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और बाकी सब फर्स्ट क्लास नहीं, गलत है। ठीक है, चलिए 85वां देखते हैं। अब मजा आता होगा पढ़ते हुए ना, और मजा आएगा, साथ में तोड़ो तो। नायिका, अब आप तोड़ेंगे। नायिका का संधि विच्छेद क्या है? 2017 में आया बेटा। नायिका, बिल्कुल ठीक है बेटा, नय प्लस इका, बहुत बढ़िया। अरे अगर यहाँ से पहले डंडा है तो एक ही मात्रा लगाते हैं, तो नय प्लस इका। अब नय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या गा में, तो यही ठीक है, बाकी सब गलत। जरा सी चीज मिल जाए अपने आप सही प्रश्न। जैसे पावन का संधि विच्छेद क्या है? पावन, अब बा से पहले डंडा है, आप देखें बा से पहले डंडा है, तो पा पे काय की मात्रा लगेगी? औ की। काय की? औ की। अब औ की मात्रा सब में कहाँ पर है? इसमें औ की नहीं, ओ की है, इसमें आ की है, इसमें आ की है, एक बचा खा वाला, बिल्कुल ठीक। बेटा संधि पहचानना ना चुटकियों का काम है, चुटकियों का, यकीन मानना। सेकंडों में 87 देखें। ज्ञानोपदेशा का संधि विच्छेद 2011 में आया बेटा। ज्ञानोपदेशा, सिंपल तोड़ो, ज्ञान प्लस उपदेशा, ज्ञान प्लस उपदेशा। तो अब ज्ञान प्लस उपदेशा कहाँ है, वो आप देख सकते हैं कहाँ पर है, बिल्कुल सही, कावाला। तो ज्ञान प्लस उपदेशा ठीक है, बाकी सब गलत। ठीक है, चलिए 88वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 88वां प्रश्न है, विद्याध्ययनम, विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद है विद्याध्ययनम। तो विद्या प्लस अध्ययनम, विद्या प्लस अध्ययनम, मतलब अपने आप टूट रहा है। तो विद्या प्लस अध्ययनम किसमें है? ऑप्शन संख्या गा में है, विद्या प्लस अध्ययनम, तो बाकी सब गलत। अच्छा अध्ययनम तो है, अध्ययनम होना चाहिए, अध्ययनम, विद्या प्लस अध्ययनम, दो या है ना बेटा यहाँ पर, तो दो या है तो दो आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 89। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? उपेंद्र 2013 में आया है, तो उपेंद्र का बिल्कुल ऐसे ही तोड़ दो, उप प्लस इंद्र। अरे उपेंद्र को क्या तोड़ोगे, उप प्लस इंद्र। अब देख लो उप प्लस इंद्र कहाँ है, तो आप जानते हैं उप प्लस इंद्र केवल गा में है और किसी में नहीं, तो ये गलत हो गए, गा वाला ठीक हो गया। काटना सही करना सीखो, पहचानने की ट्रिक। आपको तोड़ो पहचानो लगाओ, सबको भूल जाओ। 90। प्रबोदया का संधि विच्छेद है, प्रबोदया। तो प्रबोदया को क्या कहोगे, बताओ? प्रभा प्लस उदया, प्रभा प्लस उदया, और प्रभा उदया किसमें? घा में, इसका मतलब घा ठीक, बाकी सब गलत। चलिए 91 देखते हैं। सिंपल है बेटा, आप टेंशन में पढ़ो मत। क्या है बेटा 91? ध्यान से देखो, 91 दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इससे आराम से दिखे आप लोगों को। तो 91 क्या है? सर्वाण्यपी का संधि विच्छेद है, सर्वाण्यपी। तो सर्वाण्यपी का संधि विच्छेद क्या है? इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। सर्वाण्यपी का क्या हो जाएगा? सर्वाणी प्लस अपी, सर्वाणी प्लस अपी। तो सर्वाणी कहाँ है बेटा, बताओ सर्वाणी? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या घ में है सर्वाणी, और बाकी सब क्या हो गए? गलत, क्योंकि किसी में सर्वाणी नहीं है। मैंने कहा था यहाँ से पहले जो आधा अक्षर आएगा उस पर छोटी की मात्रा, तो देखो यहाँ से पहले अड़ा है उसे पूरा बनाएंगे और छोटी की मात्रा लगाएंगे। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 92। राम स्तृति का संधि विच्छेद, रामस्त्रति का संधि विच्छेद। तो रामस्त्रति को आप क्या तोड़ोगे, बताओ भाई? रामा प्लस तरति, रामा प्लस तरति, तो रामा प्लस तरति, ऑप्शन संख्या खा, रामा प्लस तरति। माँ पे विसर्ग लगेगा, ध्यान से आप देख लें बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आधा सा जो आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका विसर्ग बनेगा, अगर ये सा नहीं होता तो नहीं बनता। तो खा वाला ठीक है, बाकी तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। अब है 93 नंबर का प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यद्यपि का संधि विच्छेद, यद्यपि, और ये आप देख सकती हैं कितने वर्ष आया हुआ है बेटा, 19, 18, 14, 12, 10। यद्यपि का संधि विच्छेद, तो डायरेक्ट तोड़ दो, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि। तो यदि किसमें? ऑप्शन संख्या घ में, वही ठीक, बाकी गलत। बताओ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 94। 94 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 94 नंबर का प्रश्न है, मयोक्तम, मयोक्तम का संधि विच्छेद क्या है? मयोक्तम। तो मयोक्तम आप सिंपल जानती हैं क्या होगा? मया प्लस उक्तम,
यानी ऑप्शन संख्या गा, मया प्लस उक्तम, और बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 95 का प्रश्न देखेंगे। क्या है 95? अन्वया का संधि विच्छेद क्या है? अन्वया 2010 में आया है बेटा, अन्वया। तो अन्वया को आधा ना को तो पूरा करना है। तो अन्वया का क्या हो जाएगा बेटा? अनु प्लस अया, अनु प्लस अया। अगर वाह होता है छोटू की मात्रा लगती है आधे को पूरा बनाकर। तो अनु प्लस अया, अनु प्लस अया। अन्वया का क्या हो जाएगा बेटा? अनु प्लस अया। और जब अनु प्लस अया हो गया तो सभी क्या हो गया? गलत। बाकी तो 96 नंबर का प्रश्न है बेटा, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद बताओ। मात्राज्ञा, ये देख सकते हैं आप कितनी बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद तो बड़ा सिंपल है। मात्रा का क्यों क्या तोड़ेंगे? तो आप कहेंगे मात्र प्लस आज्ञा। तो मात्र प्लस आज्ञा, मैंने कहा त्रा नहीं बनता है ताकि नीचे ऋण की मात्रा लगेगी। तो मात्र प्लस आज्ञा घा वाला ठीक है, बाकी सब गलत है। अब देखते हैं 97, देवेश का संधि विच्छेद क्या है? देवेश, ये आप देख सकते हैं 2016 2010 में आया हुआ है। देवेश तो सिंपल इसका बनेगा देव प्लस ईस। देवेश का होगा देव प्लस ईस। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है। खा भी गलत, घा भी गलत और गा भी गलत। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि अच्छा प्रश्न है और इसके बाद में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। पवनम का संधि विच्छेद क्या है? पवनम, तो पवनम का क्या बनेगा बेटा? पवनम का पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। अब पो देख लो किस में आ रहा है? पो आ रहा है केवल गा में। तो पो प्लस अनम ठीक, बाकी सब गलत। 99 नंबर का प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद तुरंत तोड़ दोगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। इत्यादि का संधि विच्छेद तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब इति प्लस आदि किसमें है बेटा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या का में, इति प्लस आदि। इत्यादि का क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि, और बाकी सब क्या हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे। ठीक है, 100वां प्रश्न देखते हैं। 100वां प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? और आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय का क्या तोड़ोगे? विद्या प्लस आलया, विद्या प्लस आलया। तो विद्या प्लस आलया कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन संख्या खा, और बाकी सब गलत। बताओ, पहले ये बताओ, तोड़ना आ रहा है, तोड़ने के बाद में ऑप्शन पहचानना आ रहा है। अगर आपको तोड़ने के बाद में ऑप्शन पहचानना आ गया तो नंबर आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अब देखते हैं 101वां प्रश्न। 101वें नंबर का प्रश्न बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवींद्र का संधि विच्छेद है। कवींद्र का संधि विच्छेद है तो सिंपल तोड़ो, कवींद्र का सिंपल तोड़ो। तो क्या बनेगा? कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। और कवि पे आप जानते हैं छोटी की मात्रा लगती है। तो जब कवि प्लस इंद्र होने ही वाला है बेटा, तो कवि पे छोटी की मात्रा इसी पे तो है और किसी पे नहीं। तो यही ठीक होगा, बाकी तीनों गलत। अब देखते हैं 102 नंबर का प्रश्न, ममता लया का संधि विच्छेद क्या है? 2012 में आया है बेटा। ममता लया तो डायरेक्ट तोड़ो, ममता लया को डायरेक्ट, ममता प्लस आलया, ममता प्लस आलया। तो प्रश्न ऑप्शन संख्या गा बिल्कुल ठीक होगा, और बाकी खा घा का सब गलत। तो ममता प्लस ममतालया का क्या बनेगा? ममता प्लस आलया। चलिए अब देखते हैं 103वें नंबर का, तवलकारह का संधि विच्छेद क्या है? तवलकारह, तो तवलकारह का क्या होगा? तो सिंपल डायरेक्ट, डायरेक्ट तोड़ो, तब प्लस लिकारा, तब प्लस लिकारा। तो प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाकी सब गलत। तवल लिकारा, तब प्लस लिकारा, ठीक है। 103 का ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 104 नंबर का प्रश्न मेरे बच्चों। 104 नंबर का प्रश्न है, जयति का संधि विच्छेद है। ये बेटा 2018-2014 में आया हुआ प्रश्न है। जयति का संधि विच्छेद है तो जयति का क्या होगा? जे प्लस अति, जे प्लस अति। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जे प्लस अति। और बाकी खा भी गलत, घा भी गलत, का भी गलत, जे प्लस अति। अब देखते हैं 105वें नंबर का प्रश्न, अखिलेशा का संधि विच्छेद क्या है? अखिलेशा का संधि विच्छेद क्या है? 2016 में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, ये आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अखिलेशा को वैसे तो क्या तोड़ेंगे? अखिल प्लस ईसा, अखिल प्लस ईसा। तो अखिल तो केवल बेटा खा वाले में आ रहा है, अखिल प्लस ईसा।
तो यही ठीक हो जाएगा। अखिल प्लस ईसा मतलब अखिलेशा। और बाकी घा भी गलत, का भी गलत, का भी गलत। 2019 में आया हुआ प्रश्न। प्रश्न संख्या 106, अंगुलीव का संधि विच्छेद क्या है? अंगुलीव, तो अंगुलीव का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंगुली प्लस इव। अंगुली प्लस इव, अंगुलीव है बेटा, अंगुलीव। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है तो ऑप्शन में भी बड़ी वाली देखना, अंगुलीव प्लस इव। तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो अंगुली में बड़ी की मात्रा है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, अंगुली प्लस इव। और बाकी तीनों गलत। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 है मेरे प्यारे बच्चों, अव्युदय। अव्युदय का संधि विच्छेद क्या है? अव्युदय का संधि विच्छेद क्या है? 2010 में आया हुआ प्रश्न। तो अव्युदय का सिंपल अभी प्लस उदय। बेटा इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी प्लस उदय, तो अभी किस में? खा वाले में। तो यही ठीक, बाकी सब गलत। आप तोड़ना तो सीखो, तभी तो आएगी। अब 108 वाला आप तोड़ोगे। लघ्वाकृति का संधि विच्छेद क्या है? लघ्वाकृति, तो आप बहुत प्यार से कहेंगे लघु प्लस आकृति। देखो ना, लघ्वाकृति मतलब लघु प्लस आकृति, और लघु में छोटी की मात्रा लगती है और आकृति भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर खा ठीक हो जाएगा, और बाकी तीन की तीनों गलत हो जाएंगे। हाँ या ना? प्रश्न संख्या 109 है जो बेटा कई बार आया हुआ है 17 और 10 में। क्या है? बारी सह का संधि विच्छेद बताओ। बारी सह का संधि विच्छेद। अब आप कहेंगे इसे भी तोड़ो, तो सिंपल है, बारी प्लस ईसा। बारी प्लस ईसा, तो बारी किस में है? ऑप्शन संख्या गा। और ईसा किस में है? ऑप्शन संख्या गा। तो बारी प्लस ईसा ठीक हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 110 की तरफ। बहुत सिंपल है, थोड़े से और बचे बेटा। 110वां है मेरे प्यारे बच्चों, इत्युक्तम का संधि विच्छेद क्या है? एक क्या है बेटा? इत्युक्तम का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है इत्ति प्लस उक्तम, इत्ति प्लस युक्तम, इति प्लस उक्तम, इति प्लस उक्तम। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, इति प्लस उक्तम। कौन सा? इति प्लस उक्तम। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 110। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 110 है, महोत्सवा का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सवा का संधि विच्छेद क्या है? ये 2019 और 2017 में आया हुआ प्रश्न है। महोत्सवा, तो बड़ा सिंपल है, महोत्सवा का महा प्लस उत्सवा। महा प्लस उत्सवा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या खा, महा प्लस उत्सवा। और महा प्लस उत्सवा ही हो गया महोत्सवा। बाकी आपके तीन के तीनों ऑप्शन गलत हैं, केवल यही ठीक है, खा वाला महा प्लस उत्सवा। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं, धावका का संधि विच्छेद क्या है? धावका, देखो बेटा 2012-11 में आया हुआ है धावका। तो सिंपल, बाकी अगले क्या है? धावका में डंडा, और डंडा है तो औ की मात्रा किस पे? धा पे। धा पे आ की मात्रा धौ। अब धौ देख लो किस में? धौ ना तो इसमें, ना इसमें, ना इसमें, केवल ऑप्शन नंबर का में। तो धौ प्लस अका। प्रश्न संख्या 113 है, तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तथैव 2016 में है तथैव। तो तथैव को बिल्कुल सिंपल तोड़ सकते हो आप, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अब तथा प्लस एव कहाँ है? ऑप्शन संख्या घा में। तो वही ठीक है, खा भी गलत, का भी गलत, और गा भी गलत। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114 पर। प्रश्न संख्या 114 देखें मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 114 है, रक्षोपाया का संधि विच्छेद क्या है? रक्षोपाया इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रक्षोपाया, अब आप देख सकते हैं इसे कैसे तोड़ सकते हैं बेटा रक्षोपाया को? तो रक्षा प्लस उपाया, रक्षा प्लस उपाया। तो ऑप्शन संख्या का, रक्षा प्लस उपाया, और बाकी किसी में रक्षा नहीं है। प्रश्न संख्या 115, नरेश का संधि विच्छेद क्या है? नरेश, तो नरेश को आप सिंपल तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? नर प्लस ईसा, नर प्लस ईसा। तो नर प्लस ईसा किस में है? ऑप्शन संख्या खा में। नर प्लस ईसा यही हो गया नरेशा। ठीक है, खा ठीक है, गा वाला भी नहीं सही है, गा भी नहीं सही है, का भी नहीं सही है। अब बढ़ते हैं 116वां प्रश्न, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद क्या है? वर्ष ऋतुता, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, तो सिंपल तोड़ोगे तो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो बताओ वर्षा ऋतु किस में सही है? तो आप जानते हो ऑप्शन संख्या घा में। वर्षा ऋतु का है वर्षा प्लस ऋतु, ऑप्शन घा बिल्कुल ठीक, खा गलत, का गलत, गा गलत। चलिए अब बढ़ते हैं 117वें नंबर की तरफ।
170वें नंबर का प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। है क्या देखो, 117वें, 70वें नहीं, 117वें क्या है? भानुदय का संधि विच्छेद क्या है? बड़ा सिंपल, भानु प्लस उदय। अरे यही तो टूटेगा, तो भानु प्लस उदय क्या है? ऑप्शन संख्या गा में। इसका मतलब गा वाला ठीक और बाकी सब गलत। बेटा शब्द अपने आप चीख के बता देगा हम ये है, ठीक है। अब देखते हैं 118, भावुका का संधि विच्छेद 2013 में। भावुका, तो मैंने फिर कहा बा से अगले आपको डंडा मिल रहा है। जब बा से अगले डंडा है तो उस अक्षर पर जिस पर वो डंडा उस पर औ की मात्रा लग जाती है। तो औ की मात्रा केवल किस पर है बेटा? का वाले पे, भौ प्लस उका। तो ये ठीक है, खा भी गलत, गा भी गलत, गा भी गलत। अब देखते हैं 119, कवीश्वरा का संधि विच्छेद क्या है? कवीश्वरा, तो तोड़ लो। कवीश्वरा क्या तोड़ोगे? कवि प्लस ईश्वरा। कवीश्वरा को क्या तोड़ोगे? कवि प्लस ईश्वरा, यानी का वाला बिल्कुल ठीक है, कवि प्लस ईश्वरा, और बाकी सब गलत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 120 की तरफ। प्रश्न संख्या 120 है मेरे प्यारे बच्चों। महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश बहुत सिंपल है, यकीन मानना। महेश का क्या है? महा प्लस ईस। अरे कई बार बता दिया बेटा, महेश का क्या है? महा प्लस ईस। तो ऑप्शन संख्या खा ठीक, क्योंकि इसी में है बेटा, खा वाले महा प्लस ईस, और किसी में तो है नहीं। तो बेटा घा भी गलत, का भी गलत, गा भी गलत। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 121 क्या है? मधुराक्षरम का संधि विच्छेद क्या है? मधुराक्षरम 2014 में आया हुआ है। मधुराक्षरम को बड़ा सिंपल करके तोड़ लो। मधुर प्लस अक्षरम, मधुर प्लस अक्षरम, सॉरी अक्षरम नहीं, मधुराक्षरम। तो मधुर प्लस अक्षरम, मधु प्लस अक्षरम। बताओ मधुर प्लस अक्षरम कौन सा है? अरे बेटा मधुराक्षरम को तोड़ेंगे तो मधुर प्लस अक्षरम बनेगा। तो ऑप्शन संख्या 11 बिल्कुल ठीक है, सॉरी 121 का ऑप्शन संख्या गा बिल्कुल ठीक है, मधुर प्लस अक्षरम, और बाकी सब गलत है। चलिए अब देखते हैं 122वां, पवित्रतम का संधि विच्छेद क्या है? पवित्रतम, पवित्रम, बताओ पवित्रम का संधि विच्छेद। आप देख सकते हैं 2014 2012 में आया है। तो पवित्रम को भी दिमाग मत लगाओ। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? पवित्रम का। तो पा के अगले ये, सॉरी अब इसमें नियम क्या लगेगा? बा मिला तो बा के अगले कोई आ का डंडा है, पा पर कोई मात्रा, ये बताओ। पा पर नहीं है तो इसमें लगेगी ओ की मात्रा। बेटा इस पे स्टार लगाएंगे और इसे ढंग से भी देखेंगे, ठीक है, इसे स्टार बनाएंगे। आप समझ सकते हैं पवित्रम में बा के अगले जो पा है उस पर कोई डंडा कोई मात्रा नहीं है, तो उस पर लगती फिर ओ की। तो पवित्रम में बनेगा पो, और ये है केवल गा वाले में, और किसी में नहीं है, तो और बाकी गलत। तो पवित्रम का बनेगा पो प्लस इत्रम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 123वां प्रश्न। 123वां देखो मेरे प्यारे बच्चों, 123वां क्या हो जाएगा? रविंद्र का संधि विच्छेद 2016 2003 में आया है। रविंद्र, तो बहुत सिंपल, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो रवि प्लस इंद्र ऑप्शन संख्या गा। रविंद्र का क्या हो जाएगा? रवि प्लस इंद्र। तो गा वाला बिल्कुल ठीक और बाकी तीनों की तीन गलत। तो रविंद्र का हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। प्रश्न संख्या देखते हैं 124। 124 है मधवरी का संधि विच्छेद क्या है बेटा? मधवरी का संधि विच्छेद, और वेरी इंपॉर्टेंट है 2018 2013 2010 किसका? मधवरी का संधि विच्छेद। तो मधवरी का सिंपल मधु प्लस हरि, मधु प्लस हरि। अरे ये तो है मधु प्लस हरि, तो बताओ मधु प्लस हरि है कहाँ पर? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या गा में है केवल मधु प्लस हरि, और वही ठीक है। बाकी खा भी गलत, गा भी गलत, और का भी गलत। प्रश्न संख्या 125 2012 में आया, सती सह का संधि विच्छेद क्या है? सती सह का संधि विच्छेद क्या है? तो आप जानते हैं इसका बड़ा सिंपल है, सती प्लस ईसा। सती प्लस ईसा, तो सती प्लस ईसा बड़ी की मात्रा है, सती प्लस ईसा। तो ऑप्शन संख्या घा बिल्कुल ठीक है, 125 का घा ठीक है, सती प्लस ईसा, और बाकी तीनों की तीनों बेटा गलत है। बताओ हाँ है ना? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 126वें प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों 126वां प्रश्न आप पहले ढंग से देखेंगे। 126वां प्रश्न है, क्या है? उपोसती का संधि विच्छेद क्या है? उपोसती, तो उपोसती को आप बिल्कुल सिंपल तोड़ सकते हैं, उप प्लस ओस्ती। अरे भाई उपोस्ती देखो ना, उपोस्ती में उप अलग कर लो, ओस्ती अलग कर लो, तो उप प्लस ओस्ती किस में हो जाएगा? ऑप्शन संख्या का में। तो उप प्लस ओस्ती
और यही बना उपोस्ति। बाकी तीनों की तीन गलत हो गए। बताओ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 127 में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 127 देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 127 है, क्षीर निधाविव का संधि विच्छेद क्या है? क्षीर निधाविव का संधि विच्छेद क्या है? तो बहुत ही बेहतरीन है, स्टार लगाएंगे। इसका बनेगा क्षीर निधौ प्लस इव। क्षीर निधौ प्लस इव। तो ध्यान से सुने, क्या बनेगा बेटा? क्षीर निधौ प्लस इव। तो गा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, बाकी सब गलत होंगे। इसे स्टार बना के ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। 128 में देखें, नाविका का संधि विच्छेद क्या है? नाविका का संधि विच्छेद क्या है? और आप देख सकते हैं 2013, 11 और 10 में आया हुआ प्रश्न है नाविका। तो नाविका को आप चुटकी में कर सकते हैं। कैसे? बड़ा सिंपल, 9 प्लस इका। मैं कई बार बता चुका हूं, अगर बीच में वाह है और वाह के अगले कोई अक्षर है, उस पर डंडा है, तो उस पर औ की मात्रा लगेगी। अब ना के बा के अगले ना और ना पे है डंडा, तो ये बना 9। तो जिसमें 9 आ जाए भाई ऑप्शन सही। तो 9 केवल खा वाले में यही ठीक है, बाकी गा गलत, घा का सब गलत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 129वां प्रश्न, सच्चित का संधि विच्छेद। सच्चित 2020-2010 में आया हुआ है सच्चित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्य प्लस चित। सत्य प्लस चित, सच्चित को बोलते हैं सत्य प्लस चित। तो ऑप्शन संख्या खा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सत्य प्लस चित। बाकी घा भी गलत, गा भी गलत और का भी गलत। तो खा वाला हो जाएगा सत्य प्लस चित। चलिए अब बढ़ते हैं 130वें प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 130वां प्रश्न है बेटा, कदापि का संधि विच्छेद बताओ। कदापि 2016 में आए, तो कदापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कदा प्लस अपि। अब देख लो, कदा प्लस अपि किसमें? क्या ये का में है? नहीं। खा में नहीं, गा में नहीं, घा में है। कदा प्लस अपि, तो यही हो जाएगा कदा प्लस अपि का संधि विच्छेद। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सही है। 31वां प्रश्न, रामायण का संधि विच्छेद क्या है? रामायण का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बढ़िया करके स्टार बनाएंगे आप लोग। रामायण का संधि विच्छेद, अच्छा बता के दिखाओ। बिल्कुल ठीक, राम प्लस अयण। राम प्लस अयण बनेगा, तब बनेगा रामायण। 131 का गा वाला ठीक होगा, राम प्लस अयण। चलिए अब बढ़ते हैं 132वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 132वें नंबर का प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। क्या है? 132वां है, पवन का संधि विच्छेद बताइए। 2020-2016 में है पवन, तो पा फिर बा आ गया, और बा के अगले पा है, उस पर किसी की मात्रा नहीं, तो ओ की लगेगी। तो पो देख लो कहाँ है, और पो प्लस बा तो हटता है, आ लगेगा। तो पो प्लस अन कहाँ है भाई? जवाब ठीक है। तो पो प्लस अन है बेटा ऑप्शन नंबर गा में। पो प्लस अन भाई होता है पवन। इसे बढ़िया करके स्टार लगा लें, क्योंकि लोग गलत कर देते हैं इस वाले को। तो पवन का बनेगा पो प्लस अन, और बाकी जो है बेटा का भी गलत, खा भी गलत और घा भी गलत। प्रश्न संख्या 133, बसंतोत्सवा का संधि विच्छेद है। बसंतोत्सवा का संधि विच्छेद है, ये आप देखें बेटा, तो 2018-2016 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा? बसंतोत्सव का संधि विच्छेद। तो सिंपल क्या तोड़ोगे? बसंत प्लस उत्सव। बसंत प्लस उत्सव, तो बसंत प्लस उत्सव है क्या? ऑप्शन संख्या गा में, बसंत प्लस उत्सव। और बाकी जो भी हैं वो आपके सब की सब गलत। बेटा तोड़ के देखो, जो आए उस पे टिक कर दो, बाकियों को कर दो गलत। तो बसंतोत्सव का हो जाएगा बसंत प्लस उत्सव। प्रश्न संख्या 134, लाकारह का संधि विच्छेद है। लाकारह का संधि विच्छेद 2016 में आया हुआ है क्या? तो लाकारा का आप बताओ क्या बनेगा? तो मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, जब भी ऐसा आए आकारा आकारा या लाकारा, तो इसमें ला पे ऋण की मात्रा अलग निकल जाती है और आकारा अलग निकल जाता है। ठीक है, तो लाकारा का क्या बनेगा? लेर प्लस आकारा। लेर प्लस आकारा यानी कि लाकारा। और बाकी आपके खा भी गलत, का भी गलत और गा भी गलत। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 135। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 135 है, पद्मेश का संधि विच्छेद क्या है? पद्मेश 2016 में आया है, तो बड़ा सिंपल पद्मेश का, पद्मा प्लस ईसा
पद्मेश का क्या हो जाएगा, पद्मा प्लस ईसा। तो पद्मा प्लस ईसा देख लो, तो आप कहेंगे पद्मा प्लस ईसा तो ऑप्शन नंबर का में है, तो हम भी कहेंगे बेटा का वाला ठीक है। और बाकी खा भी गलत, घा भी गलत और गा भी गलत। अब अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इस संधि में जो मेन प्रश्न थे वो 136 ही थे। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न या संधि का अंतिम प्रश्न है 136वें नंबर का, उज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या है। और इस पर भी आप स्टार लगाएंगे क्योंकि ये भी आने की संभावना अत्यधिक है। उज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या है, तो आप जानते हैं इसका बनता है उत प्लस ज्वला। उज्ज्वला का क्या बनता है, उत प्लस ज्वला। ये जा जो आदाई आदित ता में बदल जाता है, तो उत प्लस ज्वला अर्थात ऑप्शन संख्या खा पे टिक लगेगा। उज्ज्वला का बनेगा उत प्लस ज्वला। और बाकी आपको मैं बता दूं, जो घा है, गा है, का है, ये सब की सब गलत हो जाएंगे। उज्ज्वला का संधि विच्छेद बनेगा उत प्लस ज्वला। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको समझ आए तो आप लाइक करेंगे, 2-3 बार देखेंगे जिससे ये देखकर याद हो जाए, और कॉपी में उतारेंगे अवश्य बेटा। कमेंट्स भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। अगर बेटा कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स में या कोचिंग आकर पूछ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।